सो नाउ ब्रैडकॉम ग्रुप, आप देखिए आज मार्केट हॉलीडे था तो यहाँ पर कोई भी प्राइस में फ्लक्चुएट होते हुए नहीं दिखा आपको, लेकिन 18 रुपये 35 पैसे क्लोजिंग और अच्छा खासा AMO ऑर्डर यहाँ पर लगा हुआ है, जो कि कल हमने नोट कर ही लिया था। तो एक अच्छी खासी तेजी है और वो तेजी अभी रुकेगी नहीं, और कुछ इंडिकेटर्स यही कह रहे हैं कि ये तेजी रुकने का अभी नाम नहीं लेगी। तो सिंपल है, ये तेजी जो स्टार्ट हुई है, जो एक बॉटम बना है, वो आप कह सकते हैं कि शॉर्ट टर्म बॉटम है, लेकिन अभी फिलहाल जो है वो इस लेवल को हमें बॉटम मानकर चलना होगा इसके अंदर। और हायर लेवल जो हम देख रहे हैं, हो सकता है ये 20 रुपए, और 20 रुपए पर यहाँ पर जो है रियल टेस्टिंग होगी इस स्टॉक के अंदर। 20 रुपए पर टेस्टिंग होगी, 20 रुपए पार करना आसान नहीं, 20-21 रुपए की रेंज, तो वो वहाँ पर टेस्टिंग होगी। लेकिन उसके बाद अगर ये 20-21 रुपए भी हर्डल जो है वो क्रॉस कर लेता है ये स्टॉक, तो फिर यहाँ पर जो है हर्डल्स यहाँ पर नहीं रहेंगे, और ये फिर कहीं ना कहीं एक अलग जो एक स्काई है वो इसके लिए ओपन होता हुआ दिखेगा। और किसी भी स्टॉक में सबसे मेन होता है RSI कि ओवर बाउट है स्टॉक या ओवर सोल्ड है स्टॉक, ये पता करने के लिए सिंपल है 48.37। कल हमारी बात हुई थी, वो 46 में आप बता रहा था, ऑलमोस्ट 44 से 48 है, 48 यहाँ पर पहुंच चुका है RSI, 46 नहीं 48, तो 48 यहाँ पर पहुंच चुका है। लेकिन अभी आप न्यूट्रल हैं, आप ओवर बाउट अभी हुए ही नहीं है, ओवर सोल्ड से आप उभर कर आए हैं। और ये ध्यान रखिएगा कि स्टॉक के अंदर जो भी आपको प्राइस दिख रहा है ये रिकवरी है, ये आपका रिटर्न नहीं है। इस बात को आप समझिए, ये आपका रिटर्न नहीं है। असली रिटर्न तो अभी बनेगा ही नहीं जब तक ये 140 रुपये क्रॉस नहीं करेगा, एक असली रिटर्न नहीं बनने वाला है। इस स्टॉक का भाव 140 रुपये सबसे हाईएस्ट है, जब तक वो क्रॉस नहीं होगा तब अपना आपका जो है एक असली रिटर्न नहीं बनेगा। ये जो भी है ये आप रिकवरी देख रहे हैं, इसके साथ साथ जो नए इन्वेस्टर हैं उनके लिए हाँ ये रिटर्न है, लेकिन जो पुराने निवेशक हैं उनके लिए ये रिटर्न नहीं है। लेकिन स्टॉक जो है वो पुराने निवेशक से ही आप तोल के देखिएगा, नए निवेशक से नहीं। और कुल 1300 करोड़ का मार्केट कैप सिर्फ दूर है, 1300 करोड़ का मार्केट कैप, तो 1300 करोड़ का मार्केट कैप, और हम वापस जो है वो उन लेवल्स पर पहुंच जाएंगे जहां से हमने एक ब्रेक डाउन देखा था। तो वो यहां पर अब हम पहुंचने वाले हैं, और उम्मीद पूरी की पूरी वही है कि हम उस लेवल तक पहुंचेंगे। अब बात करते हैं बोनस और बायबैक की। जो खबरें जो तेज हो रही है, जगह जगह आपको देखने को मिल जाएंगी कि बोनस आ सकता है या बायबैक आ सकती है। जो तेजी यहाँ पर हो रही है उसको कहीं ना कहीं एक डिकोड करने की कोशिश करी जा रही है कि कैसे भी करके डिकोड कर ले, ये तेजी हो क्यों रही है। देखिए यहाँ पर मैं सीधी सी एक सिंपल बात में आपको डिटेल में समझा चुका हूं कि यहाँ पर जो तेजी हो रही है ये किसी बोनस और बायबैक की खबरों से नहीं हो रही है, इस बात का ध्यान रखें। इस तेजी में सिर्फ और सिर्फ 3 चीजें हैं जो कि आपका है। एक तो आपका म्यूचुअल फंड का डेटा, जो कि हम वेट कर रहे थे, और वेट करते करते वो उसी टाइम आया जब पिछला म्यूचुअल फंड डेटा आया था, जब हम पिछले बार दिक्कतों में पड़े थे तब जो आया था। तो वही डेट, वही प्राइसिंग, उसी प्राइसेस के आसपास म्यूचुअल फंड का डेटा आया, उसने बहुत ही अच्छा एक कमाल कर दिखाया। देखिए हम डाउट में हैं, ठीक है ना, सितंबर को डेटा के लिए हम डाउट में हैं, लेकिन वो अक्टूबर में पता चल जाएगा। लेकिन म्यूचुअल फंड का डेटा अभी स्टिल यही कह रहा है कि सारी चीज़ें पॉजिटिव है, तो उसकी वजह से यहाँ पर म्यूचुअल फंड का डेटा बहुत इंपॉर्टेंट। दूसरी बात, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, 2 तरह के लोग हैं। एक तो यहाँ पर होप रख रहे हैं, होप के बदौलत यहाँ पर खरीदे, क्योंकि उनको देख रहे हैं ये फंडामेंटल। और सीधी सी बात है, बहुत सारी चीज़ें अगर आप सो कॉज नोटिस उठा के देखेंगे, जो कि मैं ऑलरेडी आपसे कह चुका हूँ, सो कॉज नोटिस को स्टडी करिए, उसमें बहुत सारी चीज़ें निकलेंगी, आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो अभी भी बहुत सारे चांसेस हैं यहाँ पर कि ये स्टॉक उभरता हुआ नजर आए, राइट। तो उसके लिए यहाँ पर जो है होप रखना कोई गलत बात नहीं है किसी की भी। आप कितना भी किधर भी कहते रहें, ये चीज़ें तो आपका सब लोग कहते थे कि CG पावर में भी होप मत रखिए, ख़त्म है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो कि निचले लेवल से टूट गए पूरा 90% 95%, वहाँ से बढ़े हैं, वहाँ से ऐसे बढ़े हैं कि अब बहुत महंगे होकर बैठे हैं, और फिर भी देखिए कि आज यहाँ पर क्या पोजीशन वो हासिल करके बैठे हैं मार्केट के अंदर। बहुत सारे आपको एग्जाम्पल मिल जाएंगे। CG पावर तो हमारे सामने का एग्जाम्पल है, यही लगभग 5 साल पहले की बात है, 5-4 साल पहले की बात है। तो वो 5 रुपये 4 रुपये का स्टॉक कहाँ पहुँच चुका है, तो वो आप देखिए। और सुजलॉन आप देखिए किस तरीके से दिक्कतें खत्म करी हैं। तो कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जिनके सर्वाइवल पर बड़ा एक क्वेश्चन मार्क हो गया कि सर्वाइवल कैसे होगा, ठीक है, उस पर बात आ गई। तो वो सारे स्टॉक्स इंक्रीज करें, आज 36,000 30,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप अचीव कर लिया सुजलॉन ने। तो आप इस बात को सोचिए कि कहाँ पर कहाँ पहुँच गए। तो ये कुछ होप को गलत नहीं कह सकते, ये मार्केट सबके लिए है, सबके लिए मार्केट है ये।
ठीक है ना। तो वो पहले लोग, दूसरे लोग जो कुछ समझ गए हैं जो हम समझ नहीं पा रहे हैं, और वो मेरा एक ही डायरेक्शन पड़ रहा है, वो सो कॉज नोटिस अभी असेट इम्पेयरमेंट के ऊपर चल रहा है। वो जब मैं वो पूरा एक निपटा दूंगा तब यहाँ पर लेकर हम आएंगे कि क्या है ये असेट इम्पेयरमेंट में हुआ क्या, तो वो पढ़ना जरूरी है, उसको देखेंगे। तो दो तरह के लोग हैं, लेकिन फिर भी ये बाईबैक की जो खबर है, बाईबैक, चलिए बाईबैक को अभी देखते हैं, लेकिन बोनस का अभी देखते हैं। बोनस का सबसे पहले हम देखेंगे बोनस का। बोनस में आप देखिएगा 2 बार हमें बोनस मिल चुका है। 2 में से पहली बार जब मिला कोई दिक्कत नहीं, दूसरा मिला बहुत दिक्कत हो गई। पहली बात, इस वक्त जो है वो बोनस नहीं चाहिए और ना कंपनी देगी, इस बात को आप भूल जाइए। अगर तीसरा कोई बोनस आता है तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, ठीक है ना। उसमें क्या प्रॉब्लम होगी, हमें इंटरनली प्रॉब्लम होगी, उसमें इक्विटी बढ़ती हुई नजर आएगी। किसी भी आईटी स्टॉक में हम नहीं चाहते कि इक्विटी बढ़ती हुई नजर आए, क्योंकि उसके प्राइसिंग जो है वो घट जाती है, उस हिसाब से नहीं चलती है। वो आपके स्टॉक मार्केट के ऐप में आपका जो है होल्डिंग में वो शेयर्स बढ़ जाते हैं, जो भी आप होल्ड कर रखे होते हैं वो बढ़े जाते हैं, लेकिन एक्चुअल में जो प्राइस हम देखते हैं कि यहाँ तक जा सकता है, वो प्राइस जो है वो कैलकुलेट होकर वो नीचे रह जाता है। बात वही है, लेकिन एक्चुअल में आगे फिर प्रॉब्लम होती है, तो उसकी वजह से वो तीसरा बोनस नहीं लगता है। तीसरा बोनस नहीं चाहिए किसी भी हालत में, किसी भी कंडीशन में, और ना कंपनी देगी। 99.9% बोनस का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता इस वक्त। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ स्प्लिट हो सकता है एक बार। स्प्लिट क्यों हो सकता है, उसमें भी नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ेंगे। स्प्लिट जब भी होगा वो इसलिए क्योंकि फेस वैल्यू जो है ना वो आपकी 2 की वैल्यू है, तो एक बार स्प्लिट हो सकता है बस कंपनी के इस स्टॉक में, एक बार स्प्लिट हो सकता है, वो हिस्टोरिकल स्प्लिट होगा, उसके बाद कोई भी स्प्लिट इसके अंदर नहीं हो सकता है। तो ये होगा, लेकिन कौन चाहता है कि नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीज हो, हम तो नहीं चाहते। तो वो आप बोनस और स्प्लिट का छोड़ दीजिए, जो हो चुका है बस उतना ही रखिए, इससे ज़्यादा उम्मीद मत करिए। जो भी आपको खबर सुनाई देती है बोनस वोनस की, वो उस पर ध्यान मत दीजिए। बोनस का कोई मतलब नहीं है इस वक्त स्टॉक के अंदर। बाईबैक का जरूर मतलब है, बाईबैक का नीड है, लेकिन अगर आप बाईबैक देखें इस टाइम, अगर बाईबैक आता है तो एक बहुत बढ़िया बात होगी, एक अच्छे प्राइसिंग पर। जैसे कि अभी स्टॉक का भाव चल रहा है 18.50 रुपये, 18.60 रुपये। बाईबैक मान लीजिए 40 रुपये के आसपास आता है, ऑलमोस्ट डबल पर, ठीक है, डबल पर आता है। ये गेम चेंजर साबित हो जाएगा इस वक्त। लेकिन बाईबैक की कितनी उम्मीद है, कुर्सी पर तो कोई है ही नहीं, सीईओ यहाँ पर है नहीं, फाउंडर को हटा दिया गया, मेन डिसीजन यहाँ पर जो लेने वाले हैं वो कम लोग हैं उसके अंदर, तो वो बाईबैक का डिसीजन फिर कैसे होगा, ये सबसे बड़ी बात है। तो बाईबैक का इस वक्त आना बड़ा ही असमंजस वाली चीज़ें लग रही हैं। बातें करना, ये सब चीज़ें समझना, ये सब अच्छी बात है, लेकिन ये यहीं तक रखना चाहिए। आगे अगर आप उसको लेकर बैठेंगे तो उसका कोई आधार, कोई बेबुनियाद चीज़ नहीं रहेगी, बुनियादी चीज़ें नहीं रहेंगी, इस बात को आप समझिए। तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाता। बाईबैक सुनने में अच्छा लगता है, इस वक्त काम भी आ सकता है, बहुत अच्छा टाइम है इस वक्त कंपनी के जो अंदर इंटरनल जो चीज़ें हैं उसको निखारने का। बढ़िया इस वक्त प्रैक्टिस करी जा सकती है बाईबैक से, लेकिन बाईबैक लाएगा कौन, यही एक सिंपल सी बात है। बाईबैक लाएगा कौन और कब आ सकता है। तो अभी तो फिलहाल जो ये सारी चीज़ें चल रही हैं, इस वक्त तो लग नहीं रहा है। फिलहाल जो हमें नीड है वो है प्रेस रिलीज की। बस कंपनी के जो सीईओ सीएफओ हैं जो उस प्रेस रिलीज में शामिल होंगे, प्रेस रिलीज बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से होगी, प्रोफेशनल लिखा हुआ है, एक प्रोफेशनलिज्म अपनाया जाएगा इस प्रेस रिलीज में, वो इंपॉर्टेंट होगी। उसकी डेट ना मुझे पता है, ना आपको पता है, ना भाई कोई और देने वाला है। तो सिंपल है, उसके लिए करना पड़ेगा इंतज़ार, ठीक है। प्रेस रिलीज के लिए करना पड़ेगा इंतज़ार, तो उसके लिए इंतज़ार करना पड़ेगा। तो कल मैं बहुत ही अच्छी बातें जो है ना वो निकाल कर आपको दी कि आप देखिए, स्टॉक हिस्ट्री से देखिए, करना होता तो बहुत पहले भी कर सकते थे, लेकिन अभी क्यों, और पहले जो कर सकते थे वो अब इस वक्त यहाँ पर जो है आपके सामने। एक और चीज़ यहाँ पर, एक और चीज़ आपके सामने, बहुत से लोग कहें कि घटाए तो है, होल्डिंग घटाई है, ठीक है ना, लेकिन होल्डिंग घटाई है, वो प्राइस आप देखिए, वो एक क्वार्टर के अंदर अंदर 37% से घटाकर 22% पर लेकर आए थे। वो घटी थी स्टेक, लेकिन वो बहुत ही छोटा प्राइस था उस वक्त, उतने में घटी हुई थी स्टेक। बस ऐसा नहीं है कि आपका हाईएस्ट लेवल पर
कुछ सेलिंग और भयंकर तरीके से बिकवाली आई हो, तो वो नहीं है। वो जो सबसे बड़ी स्टेक हटी है वो बहुत ही छोटे प्राइस पर हटी है और वो बैंक्स की तरफ से हटी है, जो कि आपका क्लैरिफिकेशन आ चुका है। तो उस पर वो एक ध्यान दीजिएगा, कल जो हमारी बात हुई थी। तो ये सिंपली है, यहाँ पर ये समझना कि जो होप कर रहे हैं वो उन्हें ये दिख रहा है और इसमें कोई गलत बात नहीं है। बिल्कुल फाइनल जब हो जाएगा और सारी चीज़ें सुधरेंगी, उम्मीद तो पूरी है भाई, उम्मीद पूरी है कि चीज़ें जो है वो सुधरेंगी, क्योंकि आप 100 को नोटिस देखिएगा तब पता चलेगा, थोड़ी सारी चीज़ें समझ में आएंगी और ज़्यादा। तो वो यहाँ पर है, तो उम्मीद पूरी है चीज़ें बदलेंगी, लेकिन बस ये है कि जल्द से जल्द हो जाए, दिवाली से पहले हो जाए तो और भी अच्छा है, ये बहुत अच्छी बात रहेगी। तो यहाँ पर बोनस का आप बिल्कुल छोड़ दीजिए, स्प्लिट का तो भैया चाहिए ही नहीं है। बाईबैक आ सकता है, लेकिन बाईबैक लाएगा कौन, ये क्वेश्चन मार्क है। बाईबैक बहुत इंपॉर्टेंट है इस वक्त, और मेरे ख्याल से कुछ भी मत देखिए, सिर्फ इन्हें देखिए, यही आपका सब कुछ इस स्टॉक में बदल के रख देंगे, म्यूचुअल फंड। बस यही जो लोग हैं, जो भी लोग मजाक उड़ा रहे हैं कि अरे अगला डेटा आएगा इतनी सेलिंग होगी, तुम्हें इस डेटा का तो पता नहीं था, बाकी आगे का डेटा का क्या ही आप बोलते हो, है ना। ये सिंपल सी बात है, कहने वाले बहुत कुछ कहते रहेंगे, वो सब 2-2 रुपए वाले, वो कुछ पता नहीं लगा उनका किधर गए, अब तो दिखते भी नहीं है, ठीक है ना। वो 2-2 रुपए वो कुछ नहीं है, वो 5 रुपए, वो 2 रुपए, वो जीरो हो जाएगा, कुछ नहीं पता चल रहा, ठीक है ना। जब बहुत दिक्कतें होती हैं तो स्टॉक सीधे सीधे गिरता है। उसका एक एग्जाम्पल, बड़ा एग्जाम्पल है DHFL, उसका एक बड़ा एग्जाम्पल आपके सामने PC ज्वेलर। वो उठते नहीं हैं, वो वहीं डले रहते हैं। DHFL तो एक्वायर कर ली गई 18 रुपये, कहाँ 600 से 18 रुपये दूसरे ने ले ली। तो ये देखिए, जैसे एक मूव मिलता है ना किसी स्टॉक में, समझ लीजिए कुछ तो कुछ है। अब वो कुछ क्या है वो बाद में पता चलेगा, लेकिन एटलीस्ट अगर किसी स्टॉक के भाव में, एक प्राइस में एक उछाल आए, तो यहाँ पर एक होप जो है वो अभी भी बाकी है। ये आप समझिए, होप अभी भी बाकी है। कोई भी बेवकूफ़ नहीं है इस मार्केट के अंदर कि गिरते शेयर को जब ऐसी खबरें हो कोई बाई करेगा। तो इस बात को आप समझिए। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि खरीद कर बैठ जाइए, ये कोई आप सोचिएगा कि अरे ये तो बाई करने के लिए बोल रहे हैं, बाई करने के लिए नहीं। जो होल्ड कर रहे हैं मेरे लिए सब कुछ वही है, आज से नहीं, मैं शुरू से कह रहा हूँ। जो होल्ड करे हुए हैं, जो पुराने निवेशक हैं इसके, मैं तो उन्हीं के लिए काम कर रहा हूँ। सिंपल सी बात है, आज की नहीं, मैं बहुत पहले कह चुका हूँ। नए लोग को मैं सलाह यही दूंगा कि अपने रिस्क के हिसाब से शेयर खरीदो और उतने होल्ड करो जितना कि आप रिस्क ले सकते हैं। हद से ज़्यादा लोगे, घूमते रहोगे, छानते रहोगे, क्या होगा, कुछ हासिल नहीं होगा। सीधी सी बात है, कुछ हासिल नहीं होगा। तो अपने आप रिस्क मैनेज करना सीखिए और पैसा उतना ही डालिए जितना कि आप देखें, ठीक है ना, जितना कि आप रिस्क ले सकें। वो CG पावर में भी बहुत लोग कहते थे सब बर्बाद है, लेकिन आज वो 350-400 पर है। तो एक मायने रखती हैं चीज़ें, ये समझने वाली बात, ठीक है। लेकिन आप उसको भी मत लेके बैठ जाए कि वो उसके अंदर ऐसा हो गया तो वो ऐसा, वो मैं सिर्फ और सिर्फ बता रहा हूँ कि मार्केट उसमें देखिए कितना गलत निकल गया। तो ये चीज़ें हैं, तो होप करने वाली भी गलत नहीं है, इसमें कोई शक की बात नहीं है, मार्केट सबका है। तो म्यूचुअल फंड के डेटा पर फोकस करिए, बस अपना जो चल रहा है, जो मेन चीज़ें हैं उन पर ध्यान दीजिए। जैसे म्यूचुअल फंड, उस पर बिल्कुल नज़रें जो हैं वो लगी रहनी चाहिए। 6 अक्टूबर को पहला डेटा आएगा, बस और कुछ नहीं, वही हमारे लिए सब कुछ है। बाकी प्राइस जिस तरीके से चल रहा है, उम्मीद है ये चलता रहेगा, रिकवरी होगी। सो उम्मीद है आप इस बात को समझेंगे। आपका क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कहिएगा, और अब वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।